यह बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। यदि आज आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं जानता हूँ कि आप मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। यही कारण है कि मैं भी व्याकुल हो रहा था। आज मैं सुनिश्चित करने आया हूँ। मेरे प्रिय, अब आपको निश्चित हो जाना है, क्योंकि आपकी इच्छा आपके बेहद करीब है। आपको वो मिलने वाला है जिसकी प्रार्थना आपने मुझसे की थी। आज यह संदेश पढ़ने के बाद आपके मुख पर जो प्रसन्नता के बादल होंगे, उसे मैं अभी से ही महसूस कर रहा हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रिय बच्चे, यूनिवर्स आपको समय समय पर मार्ग कर रहे हैं, आपको सही राह दिखा रहे हैं। शायद इसीलिए आपके साथ इतना कुछ हो रहा है। क्या आपने ध्यान दिया है? जब आप अपने कामों को पूरा कर रहे हैं या फिर किसी विशेष क्रिया को कर रहे हैं, अपने प्रक्रिया के दौरान, तब उस समय आपको बार बार एक ही संख्या दिखाई देना या फिर आपको किसी भी तरह का कोई एक संकेत दिखना, जैसे यह सब संख्या आपको बार बार दिखाई देना और यह संकेत आपको पूरे दिन में कई बार नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप अपने कामों को पूरा कर रहे हो या किसी विशेष क्रिया को कर रहे हो, तो उसके करने के बाद ही या आपको पूरे दिन में किसी भी समय जब आप उस चीज को करने के बारे में सोच रहे हो, तब बार बार आपको वही सेम चीज आपकी आंखों के सामने आना या फिर उस चीज से मिलते जुलते शब्द आपको बार बार दिखाई देना, तो यह कोई इत्तेफाक या फिर कोई संयोग की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर यूनिवर्स आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट, आप किसी भी कामों को कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो और उस काम में आपने अपनी पूरी जान को लगा रखी है, फिर भी वह काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि आपको मार्गदर्शक किया जा रहा है, मार्ग दिखाया जा रहा है। आपको अभी इस समय खुद को रोकना होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को संदेह होगा कि ऐसे कैसे हमें मार्ग दिखाया जा रहा है, जहाँ हमारा काम ही नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अभी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है जहाँ पर सब कुछ खुद यूनिवर्स ही करेंगे, क्योंकि आपको जो भी करना था वह आपने कर दिया है। आपने अपनी पूरी मेहनत लगाई है। अब बारी आ गई है यूनिवर्स की। आपने एक चीज तो सुनी है ना, जब आपने अपना काम कर दिया तो अब आपको पूरी तरह से सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना है। आपको पूरे विश्वास से बैठ जाना है और बस देखना है कि कैसे आपके काम के लिए द्वार अपने आप ही खुल रहे हैं। आपके वो रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे, जहाँ पर आपने कभी
कोई उम्मीद भी नहीं की होगी और अचानक से आपका काम होकर निकल जाता है। इसीलिए यूनिवर्स आपको कहते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, और तब आपके अंदर यह समझ भी आ जाएगी कि अभी भी किसी भी काम को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अब तीसरे नंबर का पॉइंट, कभी कभी आपको अचानक से ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचोगे तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। आपके अच्छे कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके अंदर का विश्वास बार बार यह कहेगा, चाहे जल्दी मिले या देर से, लेकिन मिलेगा जरूर ही। यूनिवर्स आपको अभी मार्ग दिखा रहे हैं। जब आप खुद के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, दूसरों के लिए भी अच्छा ही चाहते हैं, तब यूनिवर्स आपको समय समय पर मार्ग दिखाना शुरू कर देते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वही चीज, वही इच्छा आपके जीवन में वापस आने वाली है। प्रकृति का यही नियम है। सुख और दुख अपने कर्म से ही मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती रहती है। इसलिए अभी आपका जो भी कर्तव्य है उसे आप पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि यही आपका धर्म है। अगर आप अभी किसी परिस्थिति को समझकर उसके हिसाब से काम कर रहे हो तो आपके आने वाले भविष्य में खुशियां ही खुशियां होंगी। जब आप बहुत खुश होते हो तो उस व्यक्ति के पास जाते हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन जब आप दुखी हो जाते हो तो आप उस व्यक्ति की ओर देखते हो जो आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि आपको पता होता है कि वह व्यक्ति आपको दुखी नहीं रहने देगा और आप जानते हो कि वह कौन है। हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जो हमें समय समय पर मार्ग दिखा रहे हैं। यह बताना चाहते हैं कि अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा हमारे जीवन में। आप उनकी संकेतों को महसूस कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स आपके बहुत करीब